क्लास 11 के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया या इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसको ध्यान से आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जो क्वांटम नंबर से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है। ये एक छोटा सा प्रश्न हो गया जो आप आराम से समझ सकते हैं। जो क्वांटम नंबर से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो क्वांटम नंबर से आपको जानकारी मिलती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलती है क्वांटम नंबर। फिर पूछा गया जो क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते, तो याद होगा क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन, 4 टाइप्स के होते। फिर पूछा गया जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से, दिगंशी क्वांटम नंबर से हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, तो याद कीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ऑर्बिट, एजीम्यूथल से सबसेल, मैग्नेटिक से ऑर्बिटल और स्पिन क्वांटम नंबर उसके घूमने के डायरेक्शन को बताता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से आपको सबसेल के बारे में जानकारी मिलती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या जानकारी मिलती, तो याद करें ऑर्बिटल की जानकारी हमें मिलती। फिर पूछा गया जो इसमें से कौन सा मैचिंग जो है वो गलत है, वो आप हमें बताएं, तो याद कीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल n होता करेक्ट, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का सिंबल स्मॉल l होता करेक्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल होता m लेकिन वो स्मॉल होता, कैपिटल M का मतलब याद होगा KLM, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट हो गया, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल जो कैपिटल M लिखा गया वो गलत है, और इस प्रश्न के लिए आपको गलत आंसर ढूंढना था और वो आंसर होगा C। फिर पूछा गया इसमें से कौन सा ऑर्बिट का मैचिंग गड़बड़ है, गलत है, आप बताएं, तो याद कीजिए ऑर्बिट होता था 1 2 3 4 5 6 7, याद होगा KLMNOPQ। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए K, फर्स्ट के लिए K, थर्ड के लिए M, थर्ड के लिए M, सेकंड के लिए O, सेकंड के लिए L। अरे ये तो गलत है और आपको गलत ही खोजना है, तो आपके आंसर क्या हो गए C। फोर्थ के लिए N, फोर्थ के लिए N करेक्ट है, आपको गलत खोजना है जो कौन सा मैचिंग गलत है, तो आंसर हो गया इसका C। फिर हो गया किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बोर-ब्यूरी स्कीम में याद होगा E = 2n²। फिर पूछा गया अगर सबसेल की संख्या कितनी होगी यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर n है, तो याद होगा फर्स्ट ऑर्बिट में s, सेकेंड ऑर्बिट में s और p, थर्ड ऑर्बिट में s, p और d, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, तो n में n। तो अगर ऑर्बिट की संख्या n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो सबसेल कितना होगा, सबसेल भी आपका होगा n। फिर नेक्स्ट हो गया अगर L = 3 है, तो आप बताइए वो किस सबसेल को बताएगा, तो याद कीजिए सबसेल था S P D F, S के लिए L = 0, P के लिए L = 1, D के लिए L = 2, F के लिए L = 3। L = 3 से कौन सा F, मतलब द आंसर विल बी D, आराम से निकाल लेंगे। फिर पूछा गया डी सबसेल के लिए L का मान क्या होगा, अभी तुरंत हमने थ्योरी बताया = 2। फिर पूछा गया जो F के लिए कौन सा वैल्यू होगा = 3, अभी तुरंत हमने टेबल लिख कर दिया। फिर हो गया L = 1 है, तो आप बताइए वो किस सबसेल को दिखाएगा, दर्शाएगा, वो P सबसेल के बारे में आपको बताएगा। फिर पूछा गया किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर 8 है, तो बताइए वो कौन सा ऑर्बिट होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन याद कीजिए 2n², n = 1 डालेंगे तो 2, n = 2 डालेंगे तो 8,
n इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो 18। आराम से आप n का वैल्यू यहाँ डालकर वैल्यू निकाल लें। आपसे बोला जा रहा 8 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ कौन सा ऑर्बिट होगा। वो ऑर्बिट सेकेंड होगा और याद होगा KLM। तो सेकेंड ऑर्बिट को आप L से दर्शाते तो आपका आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू B। फिर आइए कहता है किसी ऑर्बिट में अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो बताइए वो ऑर्बिट कौन सा। अभी तुरंत हमने आपको बताया जो अगर 18 इलेक्ट्रॉन है n का वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दीजिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। अगर 18 है तो वो थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट को आप किस चीज़ से दर्शाते, m से दर्शाते, तो इसका आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू C। फिर हो गया व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L सेल। तो याद कीजिए KL, L का मतलब n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। आंसर विल बी A। फिर बोला गया अगर n इज इक्वल टू 4 है, 4, L इज इक्वल टू 3 मतलब F। बताइए इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे। तो सबों को पता है F में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते, इज इक्वल टू 7। और ये किस ऑर्बिटल को दर्शा रहा, तो 4F को दर्शा रहा, पहले से आप जानते हैं। फिर याद कीजिए n इज इक्वल टू 3 मतलब 3, L इज इक्वल टू 1 मतलब P। तो किसको दिखा रहा, वो दिखा रहा 3P को दर्शा रहा। फिर याद कीजिए n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 0 मतलब S, किसको दिखा रहा, 2S को दर्शा रहा। फिर याद कीजिए कौन सा सबसेल संभव नहीं है। तो याद होगा फर्स्ट में 1s होता था, 2 में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, 5 में 5s 5p 5d 5f 5g आपका आएगा। तो आप एक एक करके चेक करें। 2p संभव है, बिल्कुल संभव है। 3f ये संभव नहीं है। आंसर आपको खोजना है कौन सा संभव नहीं है। क्यों, थर्ड ऑर्बिट में होता था 3s 3p और 3d, तो 3f तो होता ही नहीं। 4f बिल्कुल होता, 5d बिल्कुल होता, ये आपका आंसर हो गया। पूछा गया कौन सा सबसेल पॉसिबल नहीं है। तो गौर करिए 3p पॉसिबल है, 4d भी संभव है, 5f 2d संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 में तो याद होगा 2s और 2p होता था। फिर आप आइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है मतलब n इज इक्वल टू अगर 2 है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का मान क्या होगा। तो L का वैल्यू याद कीजिए 0 से लेकर n-1 मतलब 0 से लेकर 2-1 मतलब 0 से लेकर 1 मतलब 0 और 1 पॉसिबल है, मतलब ये संभव है। छोटा सा रफ वर्क कर लेंगे तुरंत मिल जाएगा। फिर पूछा जा रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n इज इक्वल टू 3 है तो आप बताइए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के कौन कौन से वैल्यू संभव है। तो याद होगा एजीम्यूथल मतलब L का वैल्यू 0 to n-1 मतलब 0 से 3-1 मतलब 0 to 2 मतलब ये वैल्यू होगा 0 1 और 2 मतलब ये वैल्यू होगा 0 1 और 2, आराम से निकाल पाएंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा जो फोर्थ ऑर्बिट अगर आपके पास, वेरी गुड, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के मिनिमम वैल्यू कौन से होंगे। तो याद कीजिए एजीम्यूथल L का वैल्यू 0 to n-1, वेरी गुड, 0 to 4-1 मतलब 0 to 3, 0 to 3 मतलब 0 1 2 3। मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 2, सॉरी 0, सबसे छोटी संख्या मिनिमम नंबर इज 0। तो आपके आंसर हो गए इज इक्वल टू A, आराम से निकाल लीजिए। फिर गौर करिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अगर L इज इक्वल टू 2 है, अच्छी बात है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, सबों को याद होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला
m इज इक्वल टू माइनस एल से लेकर प्लस एल, मतलब -2 से लेकर +2, मतलब -2 -1 0 +1 और +2, तो पूरा -2 -1 0 +1 +2, दिस इज द वैल्यू। आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत इजी। कहता है अगर L का वैल्यू 3 है, बहुत सुंदर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना, तो -L से +L, मतलब -3 से +3, मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, हम आराम से निकाल पाएंगे, स्ट्रेट क्वेश्चन। फिर कहा गया अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 2 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मिनिमम कितना होगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -L2 + L, मतलब -2 से +2, तो पूरा वैल्यू लिखें -2 -1 0 +1 और +2, सबसे छोटा मिनिमम नंबर कौन सा हुआ, -2, आपका आंसर कितना होगा, इज इक्वल टू से। फिर क्वेश्चन हो गया n इज इक्वल टू 4 है, अच्छी बात, L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3 मतलब S P D F, ये हो गया F मतलब 4F, और F में याद होगा 7 ऑर्बिटल्स, और 7 में 2 2 2 2, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, तो आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इज इक्वल टू 14। फिर क्वेश्चन दिया गया n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, L इज इक्वल टू 2, तो याद कीजिए 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D, मतलब 3D, और सब लोगों को पता है D में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इज इक्वल टू 10, आंसर कितना हो गया, इज इक्वल टू B। फिर नेक्स्ट आइए, पूछा गया n इज इक्वल टू 5 है, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट, L इज इक्वल टू 1 मतलब P, किसी का भी P हो, P में 3 ऑर्बिटल, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इज इक्वल टू 6। फिर पूछा गया n इज इक्वल टू 6 है, मतलब 6 ऑर्बिट, L इज इक्वल टू 0 मतलब S, कोई भी S हो, S में 1 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब आंसर फिर से कितना हो गया, C। फिर कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L कितना होगा, फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए, फोर्थ एनर्जी लेवल मतलब चौथी कक्षा, n इज इक्वल टू 4, L का वैल्यू कितना, तो 0 to n -1, मतलब 0 to 4 -1, मतलब 0 to 3, 0 to 3 का मतलब 0 1 2 3, पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो गया इज इक्वल टू 3, और आप यहाँ टिक मार लें, इज इक्वल टू 3। फिर आ गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L फिफ्थ एनर्जी लेवल, मतलब n इज इक्वल टू 5, L का वैल्यू कितना, डायरेक्ट आ रहे हैं 0 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि आपको पता है L का वैल्यू होता है 0 से n-1, अभी कितनी बार बता चुके, तो आप n के जगह पर 5 डाल दीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल रही, 4, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा एक भी वैल्यू नहीं है, तो आप आंसर को अपने मन से यहाँ लास्ट वाले आंसर को नन कर दें। जो L का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आपको मिल सकता, L का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा 0 से लेके 4 में सबसे बड़ी संख्या 4 हो गई, आंसर विल बी 4, ये आंसर नहीं है तो आप नन, क्वेश्चन मिसप्रिंट। अब यहाँ पर आइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L कितना होगा थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो याद कीजिए n इज इक्वल टू 3, L का वैल्यू कितना हो गया 0 से n-1, तो आप कितना देंगे 0 से 3 -1, कितना होगा 0 से 2, 0 से 2 का मतलब 0 1 और 2, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इज इक्वल टू 2, सबसे बड़ी संख्या, इज इक्वल टू आंसर बी। फिर पूछा गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फोर्थ ऑर्बिट में कितने होंगे, तो गौर करिएगा अगर ऑर्बिट की संख्या n होती है तो ऑर्बिटल्स कितना होगा, n², ऑर्बिटल्स कितना होगा, इज इक्वल टू n², एक एक करके चेक भी कर सकते हैं। फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आंसर विल बी सी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स थर्ड में कितना होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं करना है,
तो इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में 3s होगा 1 ऑर्बिटल, 3p होगा 3 ऑर्बिटल, 3d होगा 5 ऑर्बिटल, और सबकी काउंटिंग कर लें तो 5 + 3 8 + 1 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू b। फिर पूछा गया बताइए फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो अगर ऑर्बिट n है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कंप्लीटेड। फिर पूछा गया जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n इज इक्वल टू 4 और l बराबर 3 में कितना होगा। तो ये रहा 4, l इज इक्वल टू 3 मतलब f। इसमें टोटल किसी भी f में ऑर्बिटल की संख्या होती 7, 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने होंगे इज इक्वल टू 14। फिर पूछा गया n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 2 में टोटल ऑर्बिटल कितना, ये हो गया 3 l इज इक्वल टू 2 मतलब d। 3d में याद कीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। फिर पूछा गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 1 मतलब p। तो 3p में याद कीजिए टोटल ऑर्बिटल 3 सब में 2 2 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6। फिर ध्यान से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 5 है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर का कितना होगा। तो याद कीजिए l का वैल्यू 0 to n-1 होता और इस पूरे में सबसे छोटी संख्या क्या होगी इज इक्वल टू 0। फिर पूछा गया जो अगर n इज इक्वल टू 4 है, अच्छी बात, l इज इक्वल टू 3 है मतलब 4f में याद कीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे इज इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7। m का वैल्यू -2 तो याद होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू -2 इस 1 ऑर्बिटल को बता रहा, और इस 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। आंसर आपका हो गया 2। फिर आ जाइए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है मतलब n इज इक्वल टू 3, सबसेल्स कितने होंगे। तो याद होगा जितने ऑर्बिट होते हैं उतने ही सबसेल होते हैं। सबसेल इज इक्वल टू n मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 3। ऑर्बिटल्स कितने होंगे तो याद कीजिए ऑर्बिटल्स की संख्या होती इज इक्वल टू n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आंसर होगा 3 और 9 कंप्लीटेड। फिर बोला गया बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n इज इक्वल टू 4 है तो सबसेल्स कितने होंगे, वो भी 4 होंगे, 4 सबसेल्स होंगे। कौन कौन से अगर चेक करना चाहें तो आप वो भी चेक कर लें। याद होगा s p d f। ऑर्बिटल्स कितने होंगे तो याद कीजिए n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ऑर्बिटल्स होंगे, तो 4 and 16 विल बी द आंसर। 44 कहता है जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आराम से निकाल लें। फिर पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे n इज इक्वल टू 3 में, बिल्कुल नहीं घबराना है, 2n स्क्वायर 2 × 3 का स्क्वायर 2 × 9 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू b नंबर। फिर पूछा गया जो आप ये बताइए जो आपके पास अगर हम ये ऑर्बिटल्स डाल रहे तो किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। तो याद होगा अबव प्रिंसिपल में आपको नियम बताया गया था n+l रूल। अगर n+l का वैल्यू कम तो उसका एनर्जी कम, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेगा। n+l का वैल्यू अधिक तो उसकी एनर्जी अधिक, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा। अगर n+l इक्वल हो जाए तो क्या होगा, उसमें जिसके n का वैल्यू कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। मतलब n+l 5 + 0 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 4 + 1 इज इक्वल टू 5, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, सब 5 5 5 है, जिसमें n का वैल्यू कम पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेगा। नेक्स्ट आइए कह रहा बताइए जो किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा जिसके n और l का मान दे दिया गया। तो इसमें याद होगा हम अबव प्रिंसिपल में
एक बर्फी कटिंग बताए थे जिसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स को रखकर हम बर्फी कटिंग करते थे। इस प्रकार से याद होगा, ऐसे हम कटिंग करके निकालते थे और इससे हमारा एक क्रम बन जाता था। स्टार्टिंग लाइन ये है, तो याद कीजिए 3 थर्ड ऑर्बिट, L इज इक्वल टू 1 का मतलब प्री, 4 फोर्थ ऑर्बिट, L इज इक्वल टू 0 मतलब S, फोर्थ ऑर्बिट L इज इक्वल टू 1 मतलब P, N इज इक्वल टू 3, 3 L इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू D। तो याद कीजिए, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और फिलहाल ये थ्योरी है जिसके N प्लस L का वैल्यू कम। तो याद कीजिए ये 4, ये 4, ये 5, ये 5, ये दोनों तो पहले ही ख़त्म। अब इन दोनों में मुकाबला टाई हो गया, बाजी कौन मारेगा? तो याद कीजिए जिसके n का वैल्यू कम होगा, इसका मतलब 3p में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, और वो आप यहाँ से भी निकाल सकते, जो 1s फिर यहाँ इस क्रम में भी आप निकाल सकते। फिर गौर करिए, कहता है 3d ऑर्बिटल के भरने से पहले वो कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरता है। यहाँ भी इस काम को अंजाम देने के लिए कृपया आप इस तरह से बर्फी कटिंग करें, इसका बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी बार लिख सकते हैं। और याद कीजिए 3D से पहले कौन भरेगा, 4s, आराम से निकाल लीजिए। कहता है 6d ऑर्बिटल के भरने से पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेगा। आप एकदम आराम से इसको पहले लिखकर बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार कर सकते हैं। जितनी बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका परफेक्ट बनेगा। कहता है 6d से पहले, तो याद कीजिए 6d से पहले कौन भरेगा, 5f। 6d से पहले कौन भर गया इज इक्वल टू 5f। फिर यहाँ पूछा गया 5d ऑर्बिटल के पूरा भरने के बाद किस ऑर्बिटल में भरता है। फिर यहाँ भी वही काम, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो कॉपी के लास्ट पेज पर कृपया आप सब लोग ये बार बार बनाएं, पैरेलल बनाएं। 5d के पूरा भरने के बाद 5d के बाद 6p, 5d के बाद 6p। उम्मीद है ये 50 क्वेश्चंस का सेट आपको क्लास 11 के विद्यार्थियों को अच्छा लगा होगा। कृपया आप क्वांटम नंबर का पूरा रिवीजन करने और पढ़ने के बाद ही ये सेट बनाया करें, ताकि ये समझ में आए। फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।